हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो दैट कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं एडवोकेट राज यादव अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो डीवी एक्ट के बारे में है। नॉर्मल लाइफ में अगर आपने देखा होगा कि जब पत्नी पति पर केस कर देती है, झूठे आरोप लगा देती है, तो पति और उसके परिवार वाले बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है अब हमारी जिंदगी कोर्ट के धक्के खाते खाते बीतेगी। एक्चुअली कोर्ट जो होता है वो धक्के खाने के लिए नहीं होता है, कोर्ट जस्टिस के लिए होता है। ये हमारी और आपकी रॉन्ग परसेप्शन है कि कोर्ट में आपके खिलाफ बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ एक गलत केस कर देती है डोमेस्टिक वायलेंस का? तो ऐसे टाइम पे आपको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए वो मैं आज इस केस में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छे वकील साहब को पकड़िए और उन वकील साहब को अपनी सारी डिटेल्स दे दीजिए। दूसरा, और हम क्या काम कर सकते हैं? देखिए, कहा जाता है ना, लोहे को लोहा काटता है। ये बहुत पुरानी कहावत है और मेरी नजरों में ये बहुत सही कहावत भी है। अगर किसी ने आप पर केस किया है तो आप दबाव बनाने के लिए उस पर काउंटर केस कर दीजिए। जैसे आपकी पत्नी ने आपके परिवार वालों पर केस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस महिला ही कर सकती है। तो आपके घर पे अगर आपकी माताजी है, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, या आपकी बेटी है, या आपके बड़े भाई की बेटी है, तो वो सारी महिलाएं आपके वाइफ के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का सेम केस लगा सकती है कि ये हमको गाली देती है, मेरी माँ को खाना नहीं देती है और मेरे बच्चों को मारती है। इस तरीके का केस आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी पत्नी पर दबाव बनेगा और हमने ये देखा है कि साइकोलॉजिकली महिलाएं जो होती है पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा कमजोर होती है। तो इससे क्या होगा, वो टूटेगी। दूसरा चीज, जब आपकी पत्नी आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो आपकी पत्नी के जो वकील साहब होते हैं वो साथ ही साथ मेंटेनेंस की भी एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। अब मेंटेनेंस से कैसे बचा जाए? देखिए, मेंटेनेंस जो होता है वो पति के अर्निंग कैपेसिटी पर होता है। पति के पास कितनी प्रॉपर्टी है उस पर होता है, पति के पास गाड़ी है या नहीं है उस पर होता है, पत्नी की लाइफस्टाइल को देखकर डन किया जाता है, पति की लाइफस्टाइल को देखकर डन किया जाता है, फैमिली की लाइफस्टाइल को देखकर डन किया जाता है। तो जब मेंटेनेंस का केस आए तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बैंक में बहुत ज्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अलग अलग लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब बात यहाँ पर एक और आएगी कि कोर्ट में जब आप एफिडेविट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगाएंगे तो जज साहब आप पूछेंगे आपसे कि ये क्या किया आपने, आपने अपने अकाउंट के सारे पैसे ट्रांसफर क्यों कर दिए? तब आपको एक छोटा सा बहाना करना है कि सर, ये वो पैसे थे जो मैंने कर्ज लिए थे, इसलिए मैंने उन्हें वापस कर दिए। तो एक क्वेश्चन और उठेगा कि जब आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा तभी आपने क्यों वापस किया? तो आप उसका उत्तर देना है आपको कि सर, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा इसी बात से, मेरे जो दोस्त थे जिनसे मैंने कर्ज लिया था, जो मेरे रिश्तेदार थे जिनसे मैंने कर्ज लिया था, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा पैसा केस में खर्च हो जाए और हमें हमारा पैसा ना मिले, इसलिए उन्होंने हम पर दबाव बनाया और मैंने उनके पैसे वापस कर दिए। जब आपके खाते में पैसे नहीं होंगे तो मेंटेनेंस हो सकता है कम हो जाए, या हो सकता है कि मेंटेनेंस जीरो भी हो जाए। दूसरी चीज, मेंटेनेंस कम करने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या आपकी पत्नी पहले कभी अर्निंग थी। अगर वो काम कर रही थी तो कहाँ काम कर रही थी यह आपको कोर्ट में बताना है। कितनी सैलरी थी यह आपको कोर्ट में बताना है। अगर वो काम कर रही हैं और उन्होंने अपने एप्लीकेशन में ऐसा लिखा है कि मैं काम नहीं करती, तो इस बात का प्रूफ आपको लगाना होगा कि वो काम करती है और वो अर्निंग करती है।
और इसीलिए मुझे मेंटेनेंस दिया जाए क्योंकि मैं काम नहीं करता। पति को भी मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया है, तो पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है, तीसरी चीज, अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है तो उस गाड़ी को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम पर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर आप गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, फोर व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, बुलेट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी अर्निंग कैपेसिटी रखते होंगे, तभी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं तो आप मेंटेन नहीं कर पाते। चौथी चीज, अगर आपके पास कोई पॉलिसी वगैरह है, मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस भरते हैं, LIC भरते हैं, तो आप क्या करना कि इस इंस्टॉलमेंट को कुछ दिनों के लिए रोक देना। इससे यह साबित होगा कि भाई आपके पास पैसे पॉलिसी भरने के लिए, मैं मेंटेनेंस कहां से दूं, या फिर उसको किसी और दूसरे की मदद से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाइए। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त को बोल दीजिए कि एक काम करना भाई, मैं तुझे पैसा दे रहा हूं और तू मेरा पॉलिसी भर दे। तो जब उसके पैसे जब उसके अकाउंट से ट्रांसफर होंगे तो वो दिखेगा कि आपकी पॉलिसी के पैसा तो भरा गया है, लेकिन वो आपके दोस्त ने भरा है। ये किसी को नहीं पता चलेगा कि कैश दिया था या नहीं दिया था। चौथी चीज, आप अपनी पत्नी पर एक काउंटर केस चोरी का भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ DV एक्ट का केस डाला। मान लेते हैं कि 1 जनवरी को उसने केस लगाया आप पे, और 10 तारीख को वो आपके घर पर आई, अपने कपड़े ही लेने के लिए आई है वो, लेकिन फिर भी जब वो कपड़े लेकर चली जाती है तो आप पुलिस को फोन करिए, पुलिस के पास जाइए और कहिए कि ये महिला मेरे घर पर आई थी, जो मेरी पत्नी है। और जब आपके पत्नी के ऊपर चोरी का केस दर्ज होगा तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट करेगा और उसे ले जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि चोरी का केस जब आप लगाएंगे अपनी पत्नी पर, तो अमाउंट को सोच समझ कर लगाना है। ये मत कह देना कि मेरे कपबोर्ड में 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए पड़े थे, वो उठा ले गई। अगर इतना अमाउंट आप बताते हैं तो मेंटेनेंस मोटी बन जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान रखें कि चोरी का ही केस लगाना है, उस पर डकैती का केस नहीं लगाना है। तो आप बोल देना कि आपके कपबोर्ड में से 5,000 रुपए 7,000 रुपए, छोटा अमाउंट बताना, जो रखे हुए तो वो ले गई। कुछ सोने की चेन और अंगूठी थी मम्मी की, वो भी ले गई। इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई चोरी का एक आरोप जब चोरी का आरोप लड़की पर लगेगा तो लड़की दबाव में आएगी। अगर कभी बाई चांस उसके भाई ने आपको फोन करके, लड़की के भाई ने आपको फोन करके, मैं 5वीं चीज बता रहा हूँ, लड़की के भाई ने आपको फोन करके आपको डराया धमकाया, गाली गलौज किया है, तब भी आप उसके भाई के खिलाफ भी एक FIR दर्ज करवाइए। अपने वकील साहब से कहिए कि वो FIR दर्ज करवाएं। आपको इंसल्ट किया है, इंटेंशनल इंसल्ट किया है, और इसका जब रिपोर्ट लगेगा तो भाई पर भी दबाव बढ़ेगा। तो भाई अपनी बहन पर दबाव बनाएगा कि ये तूने क्या किया, तेरे वजह से आज पूरा घर परेशान है। तब भी लड़की टूटेगी और हो सकता है कि केस आपके फेवर में आ जाए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, बाय चांस मान लीजिए कि वो ये कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा चाहिए। तो एक बात ध्यान रखें कि आपकी पत्नी आपके पापा के प्रॉपर्टी से कभी भी हिस्सा नहीं ले सकती, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके एंसेस्ट्रल है, दादा की है, पूर्वजों की है, तो उसमें पत्नी का अधिकार और हिस्सा होता है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई लड़की या कोई पत्नी आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ DV एक्ट का केस लगाती है, तो सबसे पहले आप लोग एक गलती कर लेते हैं, जाते हैं फटाफट कोर्ट में और अपने आप को एक विल बनाते हैं, एक वसीयतनामा बनाते हैं और कहते हैं कि आज से मेरे पिताजी की संपत्ति में मेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा आप तब करें जब आपके पास संपत्ति ज्यादा हो। अगर आपके पास संपत्ति कम है तब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठा लें। अगर एक ही फ्लैट है, उसी फ्लैट में अगर आप 4-5 लोग रहते हैं तो उस फ्लैट में वो अधिकार कैसे मांग पाएगी? कोर्ट कभी भी चीजों को तोल मोल कर देखता है, आर्बिट्ररी डिसीजन कोर्ट नहीं देता। एक ही फ्लैट है तो उसको कैसे दे देगा? छठी चीज, आप यह साबित करने की कोशिश करिए कि आपकी जो इनकम है उस इनकम पर बहुत सारे डिपेंडेंट हैं, बजाय ये साबित करने कि आप इनकम ही अर्न नहीं करते।
आप बताइए कि आपके पिताजी आप पर डिपेंडेंट हैं, आपकी माताजी आप पर डिपेंडेंट है, उनकी मेडिकल की फीस लगती है, उनकी दवाइयों की फीस लगती है। अगर आपके घर पे किसी की डेथ हो गई है और उनकी वाइफ और जैसे आपकी भाभी है, आपके बड़े भाई की डेथ हो गई है, तो आपकी भाभी और उनके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। तो इतना जब आप शो करेंगे तो आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे आपको मेंटेनेंस कब देना पड़ेगा। और इस तरीके से अगर आप सारे चीजों को एक बढ़िया तरीके से पेश करते हैं तो आप डीवी एक्ट के केस में भी जीत सकते हैं। आई होप सो दैट कि ये जो चीजें आपको बताई गई ये आपके बहुत काम आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजों का आप फायदा उठाएंगे, और अगर कोई डाउट या कोई इंक्वायरी चाहिए या कोई कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।